Hello everyone, welcome to our YouTube channel Chemistry Classes। तो आज हमारे रैंकर सीरीज का डे 8 है और आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एल्केन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने किया था डे 7 में वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट हम लोग आज उसके आगे से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। तो कैसे हैं आप सब? चलिए सब ठीक होंगे और चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरू करते हैं। एक फर्स्ट ऐसे ही ट्रॉफी क्वेश्चन है CH4 + Cl2 क्या बनता है हमारा? क्लोरोमीथेन। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए तो सीरीज को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा जब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा क्लोरोमीथेन टू आयोडोमीथेन। हमें दिया गया है क्लोरोमीथेन। क्या दिया गया है? क्लोरोमीथेन। और क्लोरोमीथेन से हमें क्या बनाना है? आयोडोमीथेन। तो सबसे पहले क्लोरोमीथेन को किससे सूचित करते हैं? CH3Cl और आयोडोमीथेन है हमारा CH3I। तो हमें क्लोरो से आयोडो बनाना है। कौन सा मेथड लगाएंगे? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो हमारा जो CH3Cl है उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे NaI के साथ। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। Na जो है वो Cl को लेकर जाएगा। क्या बनेगा हमारा? NaCl और CH3 के साथ जुड़ेगा I। तो हमारा क्या बन गया? आयोडोमीथेन। तो ये था हमारे सीरीज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। वो है हमारा क्लोरोइथेन टू आयोडोइथेन। तो चलिए इसे कंप्लीट कीजिए। तो आप लोगों का बन गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोइथेन है हमारे पास। इथेन यानी कि दो कार्बन CH3CH2 और उसके साथ कौन जुड़ा है? Cl। हमें क्या बनाना है? आयोडोइथेन। इथेन यानी कि दो कार्बन उसमें जुड़ा है आयोडो। तो CH2CH3 हमें इससे ये बनाना है यानी क्लोरो से बनाना है आयोडो। कार्बन की संख्या क्या है? समान। कौन सा रिएक्शन लगाएंगे भाई? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? KI के साथ। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। क्या बाहर जाएगा? KCl और हमारा आ गया CH3CH2I। क्या प्राप्त हुआ हमें? दो कार्बन का आयोडो यानी कि आयोडोइथेन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 15। क्लोरोइथेन टू फ्लोरोइथेन। हमारे पास दिया क्या गया है? क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन से हमें क्या बनाना है? फ्लोरो। हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज में कि जब भी हमें क्लोरो से फ्लोरो बनाना होगा कौन सा रिएक्शन लगाएंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्लोरोइथेन है हमारे पास। डायरेक्ट इसे बनाते हैं CH3CH2Cl। हमारे पास क्या है? क्लोरोइथेन और इसको गर्म कर देंगे किसके साथ? AgF के साथ। तो जब गर्म करेंगे AgF के साथ Cl के साथ क्या बाहर जाएगा? Ag। तो बाहर गया AgCl और हमारा F जाकर क्या होगा? जुड़
जाएगा CH3CH2F। हमें क्या प्राप्त हो गया? फ्लोरोइथेन। क्या प्राप्त हुआ? फ्लोरोइथेन। नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, प्रोप 1 पर ई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। प्रोप 1 पर ई टू 1 पे क्लोरो प्रोपेन। अब देखिए, हमें 1 पे क्लोरोप्रोपेन प्राप्त करना है, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है। तो जब भी हम लोग एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हैं, हमारे पास दो रिएक्शन है, एक मार्कोनिकॉफ रूल्स और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो जब हमें 1 पे हेलोजन प्राप्त करना हो, कहां पर? 1 नंबर पर, तो हम लोग लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोप 1 पर ही, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, उसमें डबल बॉन्ड पर क्या, 1 नंबर कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड। ये हो गया CH2, ये हो गया H और ये हो गया CH3। ये हमारा है प्रोप 1 पर ई। और हमें बनाना है प्रोपेन, 1 2 3। अब प्रोपेन में 1 नंबर पर कौन है? Cl। तो हमें प्रोपीन से क्या बनाना है? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो चलिए कौन सा नियम लगाएंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा नियम? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि हमें Cl को किधर जोड़ना है? जिधर कम कार्बन परमाणु है। अब देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड। तो सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा। अब देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, और H और Cl भी टूटेगा तो H के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, Cl के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है। डबल बॉन्ड के जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, डबल बॉन्ड के इधर कितना कार्बन है? 1 कार्बन, और इधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो इस कार्बन से जुड़ेगा H, और कम कार्बन जिधर है उधर कौन जुड़ेगा? Cl। तो हमारा हो जाएगा CH3CH, H के साथ एक H जुड़ेगा, हो जाएगा CH2, और यहाँ पर है CH2 और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 1 पे क्लोरो और 3 कार्बन है हमारा तो प्रोपेन, यानी कि हमें प्राप्त हुआ 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या प्राप्त हुआ? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई भी रिएक्शन है वो हमारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है? कॉन्सेप्ट। जितना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतने अच्छे से हमारे रिएक्शंस बनेंगे। इसीलिए जो भी प्रीवियस क्लासेस है उससे आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो हमारा हो जाएगा प्रोपीन टू क्लोरोप्रोपेन। हमें प्रोपीन से क्या बनाना है? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए, प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, ये हमारा हो गया प्रोपीन। और हमें बनाना है 1 2 3 प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, उसमें 2 नंबर पर Cl है हमारा। तो हमें प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें ये देखना है हेलोजन किधर जोड़ना है। हेलोजन हमें इस कार्बन की तरफ जोड़ना है, यानी जिधर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो उधर हमें हेलोजन जोड़ना है, और जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम हो उधर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। उसके बाद ही हमारा ये स्ट्रक्चर बन सकता है। तो जब हम HCl के साथ
साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लेंगे, बल्कि ये रिएक्शन हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ रूल्स। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल्स में हम लोग उत्प्रेरक का यूज नहीं करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, अब H और Cl का जो बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन जो है वो कम कार्बन की तरफ जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है, और हेलोजन अधिक कार्बन की तरफ, यानी कि CH3CH, और CH के पास आकर कौन जुड़ जाएगा? Cl, और CH2 के पास एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? CH3, यानी कि 1 2 3, 2 पे क्या प्राप्त हुआ? क्लोरो, और 2 पे क्लोरो अधिक कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपेन। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। एक बार आप इसे क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसको सुधार देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और अब जो हमारा कन्वर्जन होने वाला है वो 2 लाइनर होने वाला है। कितना लाइनर होने वाला है? 2 लाइनर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का वो है मीथेन टू क्लोरोइथेन। हमें क्या बनाना है? मीथेन टू क्लोरोइथेन। अब देखिए, मीथेन यानी कि CH4 और क्लोरोइथेन यानी कि 2 कार्बन CH3 CH2 और उसके साथ जुड़ा है Cl। तो हमें मीथेन से क्लोरोइथेन बनाना है। एट फर्स्ट हमें दिया क्या है? एल्केन, और एल्केन जो है हमारा 1 कार्बन का है, और यहाँ पर एल्केन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। तो पहला प्रेफरेंस रहेगा हमारा कि हम 1 कार्बन से 2 कार्बन एल्केन बनाएं और फिर उस एल्केन को बना दें हेलो एल्केन में। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कराएंगे हेलोजिनेशन। CH4 की अभिक्रिया कराई जाएगी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ जो H है वो Cl के साथ मिलकर क्या बाहर जाएगा? HCl, और हमारा यहाँ पर बच गया CH3, और उस CH3 के साथ एक Cl आकर जुड़ जाएगा। हमें क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोमीथेन। अब हमें 1 कार्बन से 2 कार्बन बनाना है। कौन सा रिएक्शन यूज होगा? ऊर्ज रिएक्शन। CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl ड्राई ईथर। तो हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ये अभिक्रिया कराएंगे दोनों ही कार्बन परमाणु का बॉन्ड टूटेगा किसके साथ? हेलोजन के साथ, और बाहर क्या जाएगा? एक Cl, एक Na, एक Cl, बाहर जाएगा 2NaCl, और कार्बन कार्बन आकर हमारा जुड़ जाएगा CH3CH3। अब हमारे पास क्या बन गया? इथेन, और इथेन से हमें बनाना है क्लोरोइथेन। फिर से हम लोग क्या करेंगे? हेलोजिनेशन। Cl2 किसके साथ? ड्यू टू सनलाइट, तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, क्या बाहर जाएगा? HCl। अब यहां हो गया हमारा CH3 और यहां हो गया CH2, उसके साथ जुड़ेगा Cl, तो क्या प्राप्त हुआ हमें? क्लोरोइथेन। तो ये कितने स्टेप में बना हमारा? 3 स्टेप में। हम लोगों ने पहला जो स्टेप था उसमें कराया हेलोजिनेशन। पहले स्टेप में क्या कराया? हेलोजिनेशन, क्योंकि हमें हेलो एल्केन प्राप्त करना था, ताकि हेलो एल्केन में हम लोग ऊर्ज रिएक्शन लगाएं। और सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? कार्बन डबल किया। अब जो हमें यहाँ कार्बन प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ एल्केन, और हमें बनाना था हेलो एल्केन।
तो तीसरे पार्ट्स में फिर से हम लोगों ने हैलोजिनेशन करा दिया और हमें प्राप्त हो गया क्लोरोइथेन। तो ये जो कन्वर्जन था हमारा वो 3 लाइनर था। कितने लाइन का था? 3 लाइनर का, 3 स्टेप में बना। इससे मिनिमम ये नहीं बन सकता है। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन जो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इथेन टू 1-chloro-butane। इथेन यानी कि 2 कार्बन CH3 और ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और 4 कार्बन में 1 नंबर पर है Cl और AN यानी सब जगह डबल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड। तो हमें इथेन से क्या प्राप्त करना है? 1-chloro-butane। तो चलिए इसे कंप्लीट कीजिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास है इथेन CH3। सबसे पहला स्टेप, ये प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर है। सबसे पहले स्टेप पर हम लोग हैलोजिनेशन कराएंगे Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो CH3 और यहाँ पर जो CH3 है वहां से एक H और एक Cl, क्या बाहर जाएगा? HCl। अब हमारा यहाँ बच गया CH2 और उसके साथ आकर जुड़ा Cl। ये हो गया हमारा क्लोरोइथेन। अब हमें इसे उस रिएक्शन में लगाना है। CH3 CH2 Cl 2Na प्लस CH3 CH2 Cl ड्राई ईथर। ऊर्जा रिएक्शन किसकी उपस्थिति में की जाती है? ड्राई ईथर। अब देखिए यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक Cl, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl एक Na, एक Cl, क्या बाहर जाएगा? 2NaCl। अब यहाँ हो गया हमारा CH3 और यहाँ हो गया CH2 और इस CH2 के साथ ये वाला CH2 जुटेगा और उसके साथ है CH3। हमें प्राप्त हो गया ब्यूटेन। हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्यूटेन। और ब्यूटेन से हमें बनाना है 1-chloro-butane। तो तीसरे स्टेप में हम लोग फिर से क्या कराने वाले हैं? बिल्कुल सही, हैलोजिनेशन। और किसके साथ? Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारा जो यहाँ से एक H है और एक Cl, क्या बाहर जाएगा? HCl। अब यहाँ हमारा हो गया CH3 CH2 और इस जगह पर क्या हो जाएगा? एक H और एक Cl चला गया तो यहाँ बचा है CH2 और उसके साथ जुड़ेगा Cl। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 1 पे क्लोरो, क्या प्राप्त हुआ? 1 पे क्लोरो और 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन। तो हमारा लास्टली क्या बन गया? 1-chloro-butane। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन है वो आपको पूरी तरह से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा इथेन टू फ्लोरोइथेन। पहली बार हम लोग इथेन से क्या बनाने वाले हैं? फ्लोरोइथेन। तो देखिए
सबसे पहले बात करते हैं इथेन से फ्लोरोइथेन। इथेन यानी कि 2 कार्बन CH3 और फ्लोरोइथेन यानी कि CH3CH2F। तो चलिए फटाफट आप इसे क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग देखने वाले हैं, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, डन कीजिए। चलिए उम्मीद है कि कंप्लीट हो गया होगा। CH3 हमारे पास एल्केन है और एल्केन से हमें फ्लोरो बनाना है। क्या एल्केन से डायरेक्ट फ्लोरो बनाने का कोई रूल्स है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम एल्केन से हेलो एल्केन बनाएंगे और हेलो एल्केन में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फ्लोरो में। तो सबसे एट फर्स्ट CH3 इसे हेलो एल्केन बनाना है। चलिए इस बार Br2 लेते हैं क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने Cl2 का प्रयोग किया है। Br2 के साथ कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ड्यू टू सनलाइट। तो यहां से एक H और यहां से एक Br, क्या बाहर जाएगा? HBr। अब यहां हो गया CH3 और यहां पर क्या है? CH2 और उसके साथ जुड़ा है Br। ये हमें प्राप्त हुआ ब्रोमोइथेन और हमें ब्रोमोइथेन जो प्राप्त हुआ तो ब्रोमो से हम लोग फ्लोरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था स्वार्ट्स रिएक्शन। तो CH3 CH2 Br और उसकी अभिक्रिया हम लोग कर देंगे AgF के साथ। तो Ag और Br हमारा बाहर गया AgBr और F आकर जुटेगा CH3 CH2F। क्या प्राप्त हो गया हमें? फ्लोरोइथेन। तो हमें दिया गया था इथेन और इथेन से हम लोगों ने क्या बनाया? फ्लोरोइथेन। तो उम्मीद है कि ये वाला जो सेशन है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा।